तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि जो हमारी अपेक्स बैंक की वेबसाइट है वो हैक हो चुकी है, जिसको हैक हुए लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं और अभी भी जो उस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो उसके जो डेटा है उसका रिट्रीव होने में कितना समय लगेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उस वजह से जो हमारे फॉर्म फिलअप होने थे, जो कि बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी निकली थी है ना, एक असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली थी, उसके फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहे हैं। तो उनके बारे में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर उन पर एक वीडियो बना दीजिए। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, थोड़ा सा शॉर्ट में हम चीज़ों को देख लेंगे और एक बार और क्लियर कर देंगे कि ये वैकेंसी कहाँ है, जिला बैंकों में है या अपेक्स बैंक में है। इन सारी चीज़ों पे आगे हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी जो अपेक्स बैंक की वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं कि अभी भी अंडर मेंटेनेंस है। अब यदि बात करें इसका जो हमारे असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो असिस्टेंट की वैकेंसी में क्या क्या है इसको हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 79 बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो देखिए इसमें जो बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, देखिए दो तरीके की इसमें अपेक्स बैंक में वैकेंसी आती है। एक जो वैकेंसी होती है वो तो होती है हमारी जो डीसीसीबी जो होते हैं, अलग अलग जिला वाइज वैकेंसी होती हैं, वहाँ पर बैंकिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होती है, ठीक है। और एक जो वैकेंसी होती है वो अपेक्स बैंक में होती है, मतलब जो डीसीसीबी को अपेक्स बैंक, उसमें जो वैकेंसी रहती हैं, ये जो वाली जो वैकेंसी है ये वही वैकेंसी है। मतलब ये जो वैकेंसी है वो अपेक्स बैंक में वैकेंसी है, तो ये बहुत काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी और आपकी जो पोस्टिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी जगह मिलेगी। बट इसमें क्या है, जो पोस्ट है वो काफ़ी कम आती हैं। उसमें आपने देखा होगा कि पहले भी काफ़ी पोस्टें आई थी, 1300-1400 के करीबन, और जो अभी दोबारा नोटिफिकेशन निकला था उसमें भी लगभग 1100-1150 वैकेंसी आई थी। लेकिन इसमें जो वैकेंसी आई हैं वो 79 आई हैं, और उसमें से भी जनरल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम वैकेंसी हैं। और बाकी जो वैकेंसी हैं वो बैकलॉग की इसमें ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक है। तो इसको हम पूरा नोटिफिकेशन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका देख लेते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसकी जो देखो डेट है वो 6/8 से स्टार्ट हुई थी और ख़त्म कब हो रही है, 5/9 को ख़त्म हो रही है। लेकिन जिस तरीके से वेबसाइट हैक हुई है और ये चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो ये डेट है वो थोड़ी बढ़ सकती है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट वगैरह है वो अभी दी नहीं गई है, लेकिन 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा कि वनडे एग्ज़ाम है इसका। एक एग्ज़ाम होने के बाद जो भी आपके नंबर आएंगे मेरिट के हिसाब से आपको जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया नहीं गया है, बाद में अनाउंस होगा, ठीक है। यदि हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी है, वो ये रही। बैंकिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है, 16 वैकेंसी है। इसमें यूआर की 3 है, फीमेल में 1 है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की एक एक पोस्ट है, ओबीसी की 3 और 1, कुल मिला के 16 पोस्टें हैं। और बाकी की जो वैकेंसी है 63, वो किस में आई हैं, बैकलॉग की पोस्टें हैं। बैकलॉग क्या होता है, मतलब कि जो पिछली बार जो एडवर्टाइजमेंट आया होगा उसमें जो ये कैटेगरीज की वैकेंसी है वो खाली रह गई होंगी, ठीक है। तो उस वजह से जो बैकलॉग की वैकेंसी है वो इसमें ज़्यादा है, और जो बाकी की वैकेंसी है वो इसमें काफ़ी कम है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल 16 पोस्ट है, ठीक है। यदि हम इसके आगे बात करें तो आगे जो इसकी एक चीज़ इसमें दिया गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हुआ, डिग्री हुई, है ना, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो इस वाला ओबीसी वाला जो हमारी गवर्नमेंट का जो कोर्ट में चल रहा है 27% और उसके हिसाब से, तो देखिए अभी ये कितना परसेंट लेंगे, अभी ये 14% के हिसाब से लेंगे, ठीक है। और बाकी यदि जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का उस हिसाब से 13% को ये होल्ड पे रखेंगे, उतने ही जनरल वालों को उतने ही ओबीसी वालों को, तो उस हिसाब से ये बाकी की वैकेंसी को बाद में अपॉइंटमेंट देंगे। यदि ओबीसी के हक में आता है तो ओबीसी वालों को मिलेगी, और जनरल वालों के हक में आता है वो डिसीजन तो जनरल वालों को मिलेगा, ठीक है। तो जैसा भी हाईकोर्ट का डिसीजन होगा उस पर अभी हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। और यदि हम आगे बात करें तो इसमें इसमें आपको चाहिए क्या क्या रहेगा, आपकी सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री हो है ना, कोई आपके पास डिप्लोमा हो कोई भी यूनिवर्सिटी से, 1 साल का डिप्लोमा हो, बीएससी बी सीएसआईटी से आपने की हो, एमटेक की हो, एमई करी हो, डिप्लोमा हो आपके पास, मतलब कंप्यूटर से संबंधित कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ दिया गया है, स्टडी ऑफ बीएससी बीकॉम विद कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द अबव क्वालिफिकेशन। जो भी ऊपर क्वालिफिकेशन दी गई हैं, यदि आपने बीएससी करी है या आपने बीकॉम किया हुआ है जिसमें कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है, तो वो इसमें मान नहीं होगा। वो आपका ये जो क्वालिफिकेशन है उसके
समकक्ष उसको नहीं माना जाएगा तो वहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि आप जो भी आपको क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हो वो आपके पास हो तो ही आप इसको फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि यदि एक बार हमारा पेपर निकल जाता है और हमें जॉब नहीं मिलती है तो फिर हमें बाद में जाना दुख होता है। ठीक है, तो यदि हम आगे बात करें अब इसमें, यदि सैलरी की बात करें तो बैंकिंग असिस्टेंट की सैलरी देख के बहुत सारे लोग चौंक रहे हैं कि भाई बैंकिंग असिस्टेंट की सैलरी इतनी कैसे हो सकती है, क्योंकि जो डीसीसी में बैंकिंग असिस्टेंट है उनकी सैलरी किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है, मैक्स टू मैक्स 40,000 है। 40,000 भी एक आध दो जगह की है, बाकी हर जगह की नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आप सैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल एमोल्यूमेंट्स कितने रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे 69,674 रुपये, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये वैकेंसी जो है वो अपेक्स बैंक में है। ठीक है, तो वहाँ पर जो भत्ते वगैरह रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग है वो हमेशा एक अच्छी सिटी में रहेगी, जैसे भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, है ना, रीवा हुआ, ग्वालियर हुआ, ऐसी जगहों पर आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो ये चीज़ें जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये तो रही सैलरी की बात। और अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग बिना फालतू में डाउट मत कीजिए, ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल लीगल वैकेंसी है। ऑफिशियल साइट पर ये वैकेंसी थी, अभी साइट्स चल नहीं रही है इस वजह से कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि हम एज की बात करें तो एज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज कितनी है 35 ईयर्स है। ठीक है, और ये जो एज है वो कब मांगी गई है, 5/9/2024 को, मतलब वही जो लास्ट डेट है वही मैंने बोला, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपकी एज है, वो सब चीज़ें 5/9/2024 पे आपकी पूरी होनी चाहिए। और ये छूट दी गई हैं, जो भी आप देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को भी छूट दी गई है इसमें, है ना, एक्स सर्विसमैन, होमगार्ड वगैरह इन सबको छूट दी गई है, तो वो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब सीधा हम बात करते हैं पेपर की, तो कि एग्ज़ाम किस तरीके से होना है, आपका क्या क्या आना है। तो देखिए, यदि हम एग्ज़ाम की बात करें, ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम होना है, प्री और मेंस आपका नहीं होना है, सिर्फ एक एग्जाम होना है जिसमें रीडिंग के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, जीए के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 आएंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी इसमें 40 आएंगे। सबके लिए टाइम कितना दिया गया है, 30-30 मिनट दिया गया है। कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के लिए कितना दिया है, 20-20 मिनट दिया है। तो कुल मिला के आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे, और 130 मिनट आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें, अब इसमें एक चीज़ पहले और होती थी कि भाई आपको जो इंग्लिश में जो आपका स्कोर है वो लगभग 40 का 30% यानी लगभग 12 नंबर आपके आने आने चाहिए। ठीक है, और इससे क्या बहुत सारा बच्चा इस वजह से ही बाहर हो जाता था, लेकिन इस बार इन्होंने ये चीज़ हटा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी इन्होंने नहीं लिखा है कि क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्या चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, कंपलसरी इसमें कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया मिनिमम 10 टाइम्स एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ईच एडवर्टाइज पोस्ट टू कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब जो भी एग्जामिनेशन होना है यदि 10 टाइम्स बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही ये एग्ज़ाम करवाएंगे, नहीं तो हर बार की तरह ये बोल देंगे कि हमारे पास बच्चे ही नहीं हुए पेपर देने के लिए तो हम एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ दी गई है ये फाइनल सिलेक्शन के लिए, कि जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें 40% आपका मार्क्स आना चाहिए। इंग्लिश वाला इन्होंने हटा दिया है, और बाकी जो एक टोटल जैसे 200 क्वेश्चन हैं 200 मार्क्स के, तो उसका 40% यानी कि 80 मार्क्स आपके आने चाहिए। इससे यदि कम आते हैं तो आप उसके लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, वैसे भी इसका कट ऑफ 100 प्लस ही जाना है, तो 80 मार्क्स पे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना है, तो उतना ही तो आपके आने ही चाहिए। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें इसमें थी। वैकेंसी जो है वो बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, वैकेंसी एकदम ऑथेंटिक है। ठीक है, और इसके अलावा जो अभी साइट हैक चल रही है, जो हैक हुई थी साइट, तो उस वजह से थोड़ी अभी प्रॉब्लम आ रही है साइट्स में, उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जो भी डेटा वगैरह है उस, क्योंकि ऐसा सुना है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान से ये अटैक हुआ था, तो जो डेटा वगैरह है उसका मिसयूज वगैरह भी हो सकता है, तो उस वजह से अंडर मेंटेनेंस है वेबसाइट। तो हो सकता है आपकी जो डेट है वो बढ़ जाए अप्लाई करने के लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही वो अंडर मेंटेनेंस से हटती है तो वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए यदि आपको फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन फॉर्म फिलअप तभी कीजिए यदि आपकी तैयारी अच्छी हो, क्योंकि पोस्ट कम है, तो यदि आपकी बेहतरीन तैयारी हो तो आप बिल्कुल इसको भर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।